भावना के बल पर, संबंध के बल पर जो पिंडोदक क्रिया का संपादन होता है, वह संपादित वस्तु उसका भोज्य पदार्थ बनकर उसको प्राप्त हो जाती है। सच्ची घटना है। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग स्वनाम धन निरंजन देते ही महाभाग उस व्यक्ति का नाम भी बताते थे। एक बच्चा ट्रेन में अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा था, रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रहा था, ननिहाल जा रहा था। एक कहावत है कि हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। ट्रेन चल पड़ी। उन दिनों ट्रेन में खाने पीने की सामग्री मिलती नहीं थी, कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पर मिलती थी। बच्चा ने कहा भूख लग गई है। उन्होंने थपथपाया, पीठ को थपथपा के कहा बच्चे आगे गाड़ी रुकेगी, प्लेटफॉर्म पर उतरूंगा, वहाँ पर 10 मिनट ट्रेन रुकेगी, जो सामग्री तुम्हें पसंद हो खरीद के दे दूंगा। बच्चा आखिर सो गया। उसके बाद स्टेशन आ गया। उन्होंने कहा चलो आप तो स्टेशन से उतरे हैं, यहाँ 5-10 मिनट ट्रेन रुकती है, जो कहो खरीद के दे दो। अब मुझे भूख नहीं है। अरे तुम तो कह रहे थे बहुत भूखा हूँ। आज मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया। छोटे बच्चे ने कहा, राजस्थान की घटना। छोटे बच्चे ने कहा आज मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, उससे मुझे तृप्ति मिल गई है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जो ब्राह्मण उसको ले जा रहे थे, वो ब्राह्मण कुछ नास्तिक ढंग के थे। उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे? हाँ, ये तो गांव है ना, इसी गांव में मैं पहले रहता था। उन्होंने आगे की यात्रा छोड़ दी, उसको लेकर चले। कहाँ तुम्हारा घर था? घर के बाहर देखा कि पत्तल कुल्हड़ ये सब देखिए ब्राह्मणों को जमाया है मेरे निमित्त, इसलिए ये पत्तल कुल्हड़ आदि। और आश्चर्य हो गया। जाके घर में कहा, लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता अतिथि आए हैं। अतिथि तो आया हूँ, लेकिन ये बच्चा, उसने कहा ये मेरी पत्नी है पूर्वजन्म की, ये मेरा बेटा है। ये सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वैश्य घर का उस समय कहा कि अगर आप मेरे सचमुच में पिता हैं तो आपने रजिस्टर में लिखा था, वही में लिखा था। जो सामग्री जहाँ लिखी गई थी मिल गई, लेकिन एक सामग्री जहाँ लिखी गई अलमारी में वहाँ नहीं मिली। अगर वो बता दे तो मैं समझूं कि आप मेरे पिता हैं, पूर्वज हैं। उन्होंने कहा चलो घर में। अलमारी के पीछे तख्ते की ओर हाथ फैला के उसने वो रत्न दे दिया, ये है। तो कहा अलमारी में आपने लिखा, ओह ये कीमती रत्न है, इसको मैं देख रहा था, अजनबी व्यक्ति कोई मुझसे मिलने आ रहा था, इसकी कुदृष्टि न पड़ जाए, कहीं डाका वोका न डलवा दे। चुपके से मैंने क्या किया, अलमारी के पीछे तख्ते में रख दिया। उसके बाद बीमार हो गया, मर गया, ये हुआ। तो मान लिया गया कि पूर्वज थे, इसलिए हमने संकेत किया कि पूर्व जन्म भी है और उत्तर जन्म भी होता है। अर्थात पूर्व जन्म भी ठीक है, उत्तर जन्म भी ठीक है। जो कृतार्थ प्राणी होते हैं, जन्म के गर्भ से जन्म निकलता चलता है। अगर हमको आपको भगवत कृपा से 5 मिनटों के लिए दिव्य चक्षु प्राप्त हो, अनादिकाल से अब तक हमने कितने शरीरों को सब बना दिया है। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पर अगणित की लक्षणा, गणित की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। ईश्वर के रजिस्टर में भी जिस जीव ने अब तक कितने जन्म धारण किया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि अनादि में गणित की गति नहीं होती। एक एक जीव ने, हमने आपने अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित एक कालावच्छेदेन उन सब शरीरों को हमको दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा, हमारे आपके द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। आगे देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में वेद की प्राप्ति भी नहीं होती। अब यह दूसरा वाक्य बहुत कठिन है। देह के भेद से जीवात्मा में वेद की प्राप्ति नहीं होती है, कैसे माने? स्वप्नावस्था में मान लीजिए अनेकों स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी हमको परिलक्षित हों, वो किसके शरीर हैं?
भ्रम होता है कि दूसरे हैं। अपना जो अर्धनिद्रित अंतःकरण है वही तो उन शरीरों के रूप में वासना की प्रगल्भता से प्रकट है। इसलिए सिद्ध हो जाता है स्वप्न का अनुशीलन करने पर देह के भेद से जीवात्मा भेद की प्राप्ति नहीं होती। देह के नाश से जीवात्मा तत्व का नाश नहीं होता। एक शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ है, स्वप्नावस्था में एक अद्भुत शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा अपूर्व स्थानीय धर्मोयम मांडुक्यकारिका स्वप्नावस्था में इस शरीर में रहते हुए ही एक ऐसा शरीर हमको प्राप्त होता है जिससे स्वप्नावस्था में हम व्यवहार करते हैं। यह शरीर तो बिस्तर पर लेटा होता है, स्वप्नावस्था के शरीर से हम विविध प्रकार का व्यवहार करते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती और देह के नाश से भी जीवात्मा का नाश नहीं होता। आगे